मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पुरी के इस पावन क्षेत्र में महोदधि के तट पर विराजमान होकर भगवान के परम प्रेमास्पद भक्तों का मंगलमय चरित्र हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है और यही समय की सार्थकता है। समय तो बीत रहा है, समय रुकता नहीं, आबाद है। काल की गति को कोई रोक नहीं सकता। बोले ये बात गलत है, आप समय को नहीं बिता रहे, समय आपको बिता रहा है। विचार करो, समय आपको बिता रहा है, आप व्यतीत हो रहे हैं, विशिष्ट रूप से अतीत में जा रहे हैं, भूतकाल में जा रहे हैं। समय बीत रहा है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कालो न यातो वयमेव यातः। समय को हमने नहीं व्यतीत किया, समय ने ही हमको व्यतीत कर दिया। भोगम न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोग ने हमको ही भोग लिया। अगर भोगों के भोगने से हम सुखी और सुरक्षित हो जाते तो न बूढ़े होते, न मरते, न बीमारियां होती। तो भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको ही भोग लिया। यही संसार की विडंबना है। काल तो बीतता जा रहा है और सबका बीत रहा है। ज्ञानी का भी बीत रहा है, अज्ञानी का भी बीत रहा है, पामर प्राणी का भी समय बीत रहा है, जो पागल हैं जिनको कुछ पता ही नहीं उनका भी समय बीत रहा है। लेकिन समय तो बीत जाएगा। समय की सार्थकता तो ये है कि इस समय में हमने कितनी भगवान की चर्चा की, भगवान के भक्तों की चर्चा की, सदग्रंथों की चर्चा की, आत्मकल्याण के विषय में विचार किया। इन कार्यों में हमने जो समय को लगाया वही समय की सार्थकता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वो घड़ी धन्य है जितनी घड़ी हम सत्संग करते हैं और भगवान की चर्चा करते हैं, भगवत तत्व का चिंतन करते हैं। बाकी तो समय बीत रहा है, सवेरा हो रहा है, दोपहर हो रहा है, शाम हो रही। भक्तों ने कहा चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती और बुढ़ापे का होता असर धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते
चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, भजो राम आठो पहर धीरे धीरे, भजो राम आठो पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गिरे दांत तेरे हुए केश उजले, गिरे दांत तेरे हुए केश उजले, गिरे दांत तेरे हुए केश उजले, गिरे दांत तेरे हुए केश उजले। झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर तू हरि का पल पल ओ प्यारे, भजन कर तू हरि का पल पल ओ प्यारे, भजन कर तू हरि का पल पल ओ प्यारे, भजन कर तू हरि का पल पल ओ प्यारे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। जीवन तो बीतता चला जा रहा है। यही भागवत का पहला उपदेश है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सबसे पहले यही समझाया, पहले तो तुम सावधान हो जाओ, तुम्हारा समय चला गया, अब जो बचा है इसका उपयोग कैसे करना है इस पर विचार करो। पहला उपदेश यही दिया। और सुखदेव जी ने कहा कि रात तो बीत जा रही है सो करके, और दिन बीत जा रहा है पेट भरने का जुगाड़ करने में। पेट कहाँ से भरे? निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन च। रात बीत जा रही है सोकर, और दिन बीत जा रहा है कुटुंब का भरण पोषण करने में। इसी में जीवन बीत जाता है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम भगवान का इतना भजन कर लें, भगवान की इतनी भक्ति कर लें, भगवान की इतनी कथा सुन लें, इतना चिंतन कर लें कि जब हमारे जीवन का अंतिम समय आवे तो भगवान की ही याद आवे और किसी की याद नहीं। सुखदेव भगवान यही कहते हैं कि जन्मलाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। जीवन का परम यही लाभ है
कि अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए, भगवान का स्मरण आ जाए, संसार का स्मरण हमें न हो। और इसी के लिए बड़े बड़े योगी मुनि महात्मा प्रयास करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। परसों कुलशेखर आलवार की हम लोगों ने चर्चा श्रवण की थी। कुलशेखर आलवार ने मुकुंदमाला स्तोत्र में भगवान से यही प्रार्थना की, प्रभु अंतिम समय में आपका स्मरण मैं कैसे कर पाऊंगा। श्री कुलशेखर आलवार मुकुंदमाला स्तोत्र में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे भगवान, आज ही मेरा मन आपके चरण रूपी पीजड़े में, मेरा मन रूपी पक्षी आपके चरण रूपी पीजड़े में आबद्ध हो जाए, क्योंकि जब मरने का समय आएगा तो वात पित्त कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाएगी। उस समय आपका स्मरण मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, संभव होगा कि नहीं होगा। इसलिए आज से ही मेरा मन भगवान के चरणों में लग जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जिस समय प्राण प्रयाण होगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, आपकी स्मृति मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आज से ही मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। बार बार मन को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करें। ये बड़ा साधारण प्रश्न है, अक्सर लोग पूछते हैं, महाराज भजन में मन नहीं लगता, क्या करें? मंत्र जपते हैं, पाठ करते हैं, मन नहीं लगता, मन भटकता है, क्या करें? बोले ये साधारण प्रश्न नहीं है। यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान से किया कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। ये मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण, ये मथ डालता है, प्रमाथि बलवत दृढ़म, और ये बड़ा बलवान है। इसको वश में कैसे करें? तो भगवान ने एक ही उपाय बताया। भगवान ने कहा अभ्यास करो। अभ्यास माने बार बार प्रयास करो। बार बार किसी क्रिया को किया जाए उसी को अभ्यास कहते हैं। भगवान ने यही समाधान बताया, अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बार बार अभ्यास करो और थोड़ा संसार से दूरी बनाओ, वैराग्य रखो। इतना भी वैराग्य न हो कि संसार के बिना पता लगा भूखे ही मरो। इतना वैराग्य हो जाए तो फिर ऐसी बात नहीं है कि कोई भूखा मरेगा। कथा में तो आपने सब सुना है कि परम वैराग्य हो जाए तो फिर भगवान उस संत के पीछे दौड़ते। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। क्यों? बोले ऐसे जो विरक्त संत हैं अपने पास में कुछ रखते नहीं। कौड़ी रखे न पास में और मांगत में सकुचाएं। इसीलिए संतों ने कहा, जो संत मांगता है कि महाराज कुछ दो, बोले वो संत ही नहीं है। इसीलिए कहा कि मांगने वाला व्यक्ति तो समझो मर गया। रहीमन वे नर मर गए जो कछु मांगन जाए। भीख मांगना ये संत का स्वभाव ही नहीं। और मांगना भी है तो फिर भगवान से मांगना। कहते हैं कबीर दास जी महाराज अपने पास एक कौड़ी नहीं रखते। कौड़ी रखे न पास में और मांगत में सकुचाही, तिनके पीछे हरि फिरे कहीं भूखे ना रह जाए। ऐसे संतों के पीछे भगवान चलते कि कहीं ये बेचारा भूखा न रहे। क्यों? बोले इसे अपनी चिंता नहीं। तो परम वैराग्य हो जाए तब भी
चिंता की बात नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग के सिद्धांत को बताते हुए आचार्यों ने कहा कि ना निर्विण्णः नातिसक्तः भक्ति योगस्य सिद्धिदः। भक्ति योग क्या है? ना निर्विण्णः नातिसक्तः, अत्यधिक संसार में आसक्त भी मत बनो और अत्यधिक संसार से वैराग्यवान भी मत बनो। क्यों बोले? आवश्यकताएं जीवन में जरूरी होती हैं, उसके लिए तो आपको संसार की ओर देखना ही पड़ेगा। इसलिए अत्यंत आसक्ति भी न हो और अत्यंत वैराग्य भी न हो। इतनी आसक्ति न हो कि हमारा पतन हो जाए और इतना वैराग्य न हो कि अपने नियम को छोड़ करके फिर विचलित होना पड़े। इसलिए मध्यम मार्ग भक्ति मार्ग। ना निर्विण्णः नातिसक्तः भक्ति योगस्य सिद्धिदः। और ये विचार करते हुए संसार के कर्म को कर्तव्य समझ करके करते चलो। बोले कब तक करते चले? बोले तब तक करो जब तक भगवान की कथा में दृढ़ रुचि उत्पन्न न हो। बड़ी अद्भुत बात है। भगवान स्वयं कहते हैं तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेद्यत यावता। तब तक संसार के कर्म को करते रहो जब तक वैराग्य स्थिर न हो। मत कथा श्रवणादौ वा यावन श्रद्धा न जायते। आगे भगवान कहते हैं मेरी कथा में जब तक श्रद्धा दृढ़ न हो जाए तब तक संसार के कर्म में लगे रहो, और मेरी कथा में अगर तुम्हारी दृढ़ निष्ठा हो गई तो संसार के कर्म शिथिल भी हो जाएंगे, फिर भी तुम पार हो जाओगे, चिंता की बात नहीं। ये कथा की स्वयं भगवान कहते हैं कि मत कथादौ वा यावन श्रद्धा न जायते। मेरी कथा में जब तक तुम्हारी श्रद्धा दृढ़ न हो तब तक संसार को संभालो, संसार के कर्म करते रहो, कर्म मार्ग में लगे रहो। लेकिन मेरी कथा में दृढ़ता हो गई, बोले भक्ति जीवन में आ गई। यही कथा में हम सुनते हैं, बार बार इन्हीं विषयों की हम चर्चा करते हैं। ये जीवन जो मिला है वास्तव में इसी कार्य के लिए मिला है कि हम आत्मकल्याण कर लें। बाकी बहुत बड़ा नाम कर लें, बहुत बड़ा काम कर लें, बहुत बड़ा धाम बना लें, बहुत बड़ी चीज़ें संग्रह कर लें, तो इन सब का कोई मूल्य नहीं है। यह सब क्षणिक है। इस जीवन को पा करके हमने आत्मकल्याण का जो साधन किया, यही मानव जीवन का परम फल है। भगवान कहते हैं कि इस अनित्य लोक को पाकर, अनित्य संसाधनों को पाकर मुझ नित्य परमात्मा की भक्ति कर लो, मुझे प्राप्त कर लो। अनित्यमसुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। भगवान कहते हैं कि अनित्यमसुखम लोकम, ये संसार, संसार के सुख के साधन, यहाँ की वस्तुएं, ये अनित्य हैं, ये सदा नहीं रहेंगे। इसलिए इसमें अगर मन को अटकाया तो परेशान हो। इसे पाकर मुझ नित्य परमात्मा की भक्ति कर लो। और जो ऐसा नहीं करते वो लोग कौन से लोग हैं? तो भगवान ने उनके लिए बड़े कठोर शब्द का प्रयोग किया। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः। वो सुकृति नहीं है, वो दुष्कृति है, उनके कर्म अच्छे नहीं। मूढ़ाः, वो मूर्ख हैं। वो भले पीएचडी किए हों, डीलिट की डिग्री लिए हों, भले बड़ी बड़ी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया हो, लेकिन वो भगवान की दृष्टि में मूर्ख है। मूढ़ाः, और मूढ़ ही नहीं, वो नर नहीं है। कौन है? बोले नराधमाः। नराधम है, नरों में भी वो अधम है। भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। इसलिए समस्त शास्त्रों का, समस्त संतों का, समस्त बुद्धिजीवियों का यही अंतिम निष्कर्ष है कि इस जीवन को पाकर के खूब भजन करो, खूब भगवान की भक्ति करो।
अपने जीवन को धन्य बना लो, आत्मकल्याण कर लो। इसीलिए हम सभी लोग संतों का पावन चरित्र सुन रहे हैं कि संतों ने अपने जीवन को कैसे धन्य बनाया, इन संतों के जीवन में ऐसी दिव्यता कैसे आई जो आज भी संसार में अपनी कीर्ति के कारण अमर है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धनपति आए चले गए, उनकी कथा नहीं कोई सुनता है। कथा उन संतों की होती है, भगवान के उन भक्तों की होती है जो भगवान के भक्त भगवान के लिए सब कुछ लुटाकर अपने जीवन को भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया। आज भी उनका हम चरित्र सुनते हैं और गाते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं। कल हम सभी लोगों ने साक्षी गोपाल भगवान का वो पावन चरित्र सुना। भगवान ने साक्षी देने के लिए वृंदावन से चलकर खुर्दा आकर ब्राह्मण के पक्ष में साक्षी दी, गवाही दी। आज भगवान श्री जगन्नाथ जी की अनुकंपा से और उन्हीं की प्रेरणा से यह भाव आया कि संत श्री रसिक मुरारी जी की कथा का हम सभी लोग स्मरण करें। श्री भक्तमाल ग्रंथ में 95 छप्पय छंद में 95वें छप्पय छंद में श्री नाभादास जी महाराज ने श्री रसिक मुरारी जी के भक्त चरित्र को सुनाया। संत श्री रसिक मुरारी जी इसी उड़ीसा प्रांत के थे। वृंदावन में जाकर उन्होंने भक्ति की दीक्षा प्राप्त की और फिर उन्होंने खूब भक्ति का विस्तार किया। बड़े बड़े उत्सव करते थे महाराज। उनके उत्सव में हजार हजार संत पधारे, खूब भंडारा चलता। और उनके जीवन में जो अद्भुत अद्भुत घटनाएं हुई, गुरु की निष्ठा देखनी है, गुरु के प्रति कैसी निष्ठा हो, तो रसिक मुरारी जी का चरित्र। गुरु की आज्ञा, गुरोर आज्ञा गरीयसी, आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया, इसकी निष्ठा श्री रसिक मुरारी दास जी। गुरु जी ने पत्र लिखा, जैसे हो चले आओ। वृंदावन में थे, भोजन कर रहे थे, आकर के सेवक ने पत्र सुनाया, गुरुदेव का पत्र आया है, जैसे हो चले आओ। बस उठे, हाथ भी नहीं धोया, जूठा हाथ लेकर के ही चले आए और हाथ पीछे छिपाए रहे। गुरुजी ने पूछा, ये हाथ में तुम्हारे क्या हो गया? बोले, गुरुदेव आपकी आज्ञा थी, जैसे हो वैसे चले आओ। भोजन कर रहे थे, वैसे ही चले आए। ऐसी निष्ठा। ये बातें बड़ी साधारण सी लगती हैं हमको आपको,